नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 बड़ी अपडेट देने वाला हूं। सुशांत सिंह राजपूत, सचिन वाजे और मनसुख हिरेन का मामला एक तरह से मिला जुला लग रहा है। दूसरी साइड कंगना रनौत की आने वाली फिल्म जो कहा जा रहा है कि थलाइवी है, इसका ट्रेलर आ गया और उसके एक सीन पर लगातार जबरदस्त प्यार मिल रहा है जनता का। और ऐसा क्या सीन है? जी हाँ, जो जयललिता जी के ऊपर एक पिक्चर बन रही है, इसमें काम करने वाली कंगना रनौत ने एक ऐसा सीन उसमें करा है जिस सीन को लोग पसंद कर रहे हैं। उसकी पूरी असली कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला हुआ था, उसके बाद जब आज मनसुख हिरेन का मामला हो रहा है, इसमें सचिन वाजे को एनआईए ने कस्टडी में रखा हुआ है। अब लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सचिन वाजे ही क्यों, ये शख्स ने ऐसा क्यों किया और 6 जून को आने के बाद क्या आखिरकार दिशा और सुशांत केस में इनका कोई मतलब है। देखिए, यहां पर आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब जो भी कुछ हुआ, उसके बाद एक वीडियो लीक हुई जिस वीडियो में लोगों ने दावा किया कि उनकी उंगली हिल रही थी। और आज हम ये इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां पर आज एक चीज निकल के आ रही है कि मनसुख हिरेन को यहां पर फेंकने से पहले, जहां पर उनको पानी में फेंका गया, वहां फेंकने से पहले उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और क्लोरोफॉर्म सुंघा के उनको फेंका गया जिस टाइम वो जिंदा थे। अब यहां पर समझने वाला विषय है कि अगर यहां पर मनसुख हिरेन का केस देखें और सुशांत का केस देखें तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। वो कैसे? मनसुख हिरेन केस में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म सुखाया गया, ड्रग्स दिया गया और उनको वहां जाके फेंक दिया गया जब वो जिंदा थे, ऐसा बोला जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बहुत सारी खामियां निकल रही हैं, वीडियोग्राफी सही से नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सचिन वाजे खुद वहां पर कहा जा रहा है कि प्रेजेंट थे। सचिन वाजे वहां क्या कर रहे थे? पोस्टमार्टम जहां हो रहा था मनसुख हिरेन का। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको याद होगा, वहां भी बहुत सारी खामियां निकली। पीएम रिपोर्ट में पीएम की वीडियोग्राफी नहीं हुई और खामियां निकली जब उनको ले जाते समय भी देखा गया कि पहले वो टेढ़े थे, जब पहुंचते हैं तो सीधे हो जाते हैं। उंगली हिलते हुए भी देखा गया, लोगों ने दावा किया यहां पर उंगली हिल रही थी। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत उस दिन जिंदा थे? क्या उनके साथ जो कुछ हुआ वो एम्बुलेंस में हुआ या फिर एम्बुलेंस के बाद हुआ? आपको याद होगा वो एम्बुलेंस वाला कहां ले जाने की बात कर रहा था, भाभा हॉस्पिटल ले जाने की, लीलावती ले जाने की बात कर रहा था और लेके कहां जाता है वो? कुपर में। और इसके बाद सवाल खड़े होगा इस पूरे मामले में कि आखिरकार सुशांत से जो कुछ हुआ वो क्या एम्बुलेंस के अंदर या फिर एम्बुलेंस के बाद हुआ है? क्योंकि यहां पर सवाल लगातार उठ रहे थे कि अगर यहां पर मनसुख हिरेन का मामला जो निकल के आ रहा है, जहां पर मनसुख हिरेन जिंदा दिखाई जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिंदा थे जब इनको फेंका गया, फेंकने के बाद ये खत्म हुए हैं। वैसे ही सुशांत की उंगली हिलने वाली वीडियो को अब माना जा रहा है कि सुशांत भी उस दिन जिंदा थे। यहां पर देखा गया सुशांत के घर में उस दिन जितने लोग थे उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको ना कभी देखा और वो लोग वहां क्या कर रहे थे किसी को आज तक पता ही नहीं लगा। कई पुलिसकर्मी को भी देखा गया, कई बैचेस नहीं पहन के, कई चप्पल में भी थे और कई कहा जा रहा है कि लोग ऐसे थे वहां पर प्रेजेंट जिनके ऊपर लोगों ने सवाल खड़े किए कि कौन है, जिनका आज तक कुछ भी आमने सामने नहीं हुआ कि ये क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे। तभी लोगों को समझ आ गया था कि आखिरकार इस केस में बहुत बड़ा झोल है। जिसके बाद आज मनसुख हिरेन का जो केस निकल के आया है, इसके बाद साबित हो चुका है कि कहीं ना कहीं झोल लगातार हो रहा था। और आज सचिन वाजे इस पूरे मामले में जब फंस रहे हैं तो ये दिखता हुआ साफ दिख रहा है कि दो मामले एक जैसे कैसे हो सकते हैं। सचिन वाजे का 6 जून को आना, उसके बाद दिशा का जाना, उसके बाद सुशांत का जाना और उसके बाद लाइन लग जाती है, झड़ी लग जाती है और फिर मनसुख हिरेन का जाना। और मनसुख हिरेन और सुशांत का केस देखा जाए तो सेम है। तो क्या सचिन वाजे मनसुख हिरेन मामले में जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है, ये क्या सुशांत केस में भी इन्वॉल्वमेंट है इनकी? क्योंकि आप देख लीजिए, खुद सामने है आपकी चीजें, पूरी चीजें कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दोनों केस में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिलेंगी। जिसके बाद इस पूरे मामले में सवाल उठने लाजमी है। क्या कहना है आपका, मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, दोनों केस सेम है? सचिन वाजे का दोनों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या सचिन वाजे का 6 जून को आने के बाद सवाल उठना उनके ऊपर लाजमी है? क्या दिशा और सुशांत केस में भी सचिन वाजे का नाम आ सकता है या कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या लगता है आपको, मुझे बताइएगा जरूर। क्योंकि आपने भी देखा था उस दिन की वीडियो और फोटो आने के बाद भारत की जनता ने यह दावा किया कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत है ये कभी खुद गलत कदम नहीं उठा सकते। और जो बॉडी में निशान देखे गए उसके बाद लोगों को यहाँ पर जो शक था उनका, वो एक कंफर्म हो गया उनको कि नहीं, सुशांत ने खुद नहीं किया, ये बहुत ही गलत लोगों ने कुछ गलत चीज करी है हमारे फेवरेट एक्टर के साथ। दूसरी साइड कंगना रनावत की एक फिल्म आ रही है। जी हाँ, थलाइवी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें आपको याद होगा अम्मा, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जयललिता जी की, जो अपने ही जब जमाने की थी तब उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको लोगों ने फेवरेट माना और आज उनके ऊपर पिक्चर बन रही है। कहा जा रहा है कि उसमें एक ऐसा सीन है जिस सीन में कंगना रनावत असेंबली के अंदर साड़ी का पल्लू गिरा हुआ है और जमीन में बैठी हुई है, ऐसा सीन दिखाया जाएगा। अब इस सीन के पीछे कहानी असली क्या है? कहा जाता है ये जिस दिन ऐसा असली में हुआ था
उस दिन तमिलनाडु के असेंबली के लिए सबसे काला दिन था, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए सबसे काला दिन वो था। जी हाँ, ये पूरा वाकया चालू होता है 25 मार्च 1989 से, और कहा जाता है कि उस दिन जो जयललिता जी थी ये अपोजिशन पार्टी में थी, और जो रूलिंग पार्टी में थे और वहां के जो सीएम माने जाते हैं करुणानिधि सीएम थे। कहा जा रहा था कि इनको नहीं पसंद थे यहाँ पर कि एक सिंगल लेडी उस पॉलिटिक्स में अपोजिशन पार्टी में है। उन्होंने बहुत सारे पैतरे आजमाए कि ताकि जयललिता जी को छोड़ दे, वो रूलिंग पार्टी में ना रहे और उसको छोड़ दे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके पीछे पुलिस को भी सख्त यहाँ पर दिए गए ऑर्डर कि आप पूरा ध्यान रखिए। और बाद में जयललिता को पता लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैतरेबाजी करी जा रही है मेरे ऊपर, क्योंकि पता लगा कि वहां के जो सीएम थे करुणानिधि, इन्होंने जयललिता के फोन तक टैप करवाने स्टार्ट करवा दिए थे। जिसके बाद सवाल लगातार खड़े हुए कि एक सिंगल वुमेन जब आगे बढ़ रही है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उसके बाद इस पूरे मामले में आगे जाते हैं तो पता लगता है कि 25 मार्च को 1989 को एक असेंबली होती है, असेंबली ऑर्गेनाइज होती है जिसमें रूलिंग पार्टी भी थी और अपोजिशन भी था, जिसमें जयललिता भी पहुंचती हैं जो सिंगल वुमेन थी। आपको बता दिया सिंगल वुमेन थी जो पॉलिटिक्स में थी उस टाइम में। कहा जा रहा है कि ये पहुंची। उसके बाद कहा जा रहा है कि उस दिन वहां पर जो वहां के सीएम थे करुणानिधि, वो भी पहुंचते हैं बजट पेश करने पहुंचे। और कहा जा रहा है कि यही थे उस दिन जो वहां के सीएम थे और फाइनेंस भी संभाल रहे थे, तो ये बजट पेश करने पहुंचे। जब जयललिता को ये पता लगा तो जयललिता ने उनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि कहा जाता है कि 25 मार्च 1989 से पहले जो वहां के सीएम थे करुणानिधि, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, डाले गए थे, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसके बजाय ललिता का कहना था कि उन्होंने एक शब्द का यूज करा कि कुतरावाली का मतलब होता है क्रिमिनल। कहा जाता है कि जयललिता ने बोला कि एक क्रिमिनल जो है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो बजट पेश नहीं कर सकता। जिसके बाद कहा जाता है कि जो वहां के सीएम है करुणानिधि, इन्होंने माइक के ऊपर हाथ रखा ताकि आवाज गूंजे ना, और जयललिता के ऊपर बरस गए एक गलत यहाँ पर लैंग्वेज लेकर और बहुत बुरा भला उनको बोला। जिसके बाद रूलिंग जो पार्टी थी उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बस ऑपोजिशन की पार्टी थी जयललिता के साथ जो लोग आए थे उन सब ने इस मामले में भड़के और बहुत कुछ सुनाया यहाँ पर। और उनमें से एक शख्स ने जो वहां के सीएम थे कहा जाता है करुणानिधि, उनके मुंह पर फेस पर पंच मार दिया। जिसके बाद ये पूरा घमासान एक युद्ध में कन्वर्ट हो गया। बोला जाता है कि असेंबली के अंदर उस दिन के बाद आज तक वो पूरी कहानी सुनाई जाती है कि असेंबली के अंदर उस दिन कुर्सियां भी चली, पेपर भी फेंक गए और हाथापाई भी हुई। जिसके बाद बोला गया कि जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने बहुत ट्राई किया कि जयललिता को हार्म पहुंचाया जाए, पर जयललिता के साथ जो आए थे उन्होंने जयललिता के आसपास एक गोला बनाया ताकि जयललिता को बाहर निकाला जा सके और जयललिता को जो देखना नहीं चाहते वो उनके ऊपर कुछ अटैक ना कर दे। जिसके बाद कहा जाता है कि एक शख्स जो रूलिंग पार्टी में से एक शख्स था जिसका नाम बताया जाता है अपोजिशन, कहा जाता है जो पार्टी जयललिता थी उनके ऊपर वो अटैक करने कूदा, वो पूरे गोले को तोड़ के कूदा, जिसका नाम बताया जाता है दुराई मुरुगन, इसका नाम बताया जाता है। और ये कहा जाता है ये एमएलए था उस टाइम का। ये शख्स ने यहाँ पर जयललिता के ऊपर वार किया, जिसके बाद उनके सर पे चोट आई और जिसके बाद जयललिता की साड़ी तक खिंच गई और उसके बाद उनका जो पल्लू था वो खुल गया और उनका जो पिन थी वो पिन हट के पल्लू खुल जाता है और वो जमीन पे गिर जाती हैं। और उसके बाद आज तक का कहा जाता है कि उस दिन का काला दिन आज भी याद किया जाता है जिस दिन जयललिता के साथ ये सब हुआ था असेंबली के अंदर। उस दिन जयललिता ने कसम खा ली थी कि मैं जिंदगी में असेंबली में नहीं जाऊंगी जब तक वहां पर महिलाओं के लिए इज्जत नहीं आ जाती, इज्जत यहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा महिलाओं को, तब तक मैं असेंबली में नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हुआ। 1999 कहा जाता है 91 में 1991 में 2 साल में मात्र जयललिता जी सीएम बनती है तमिलनाडु की, और इतनी अच्छी सीएम बनती है जिन्होंने महिलाओं को वहां के आगे पहुंचाया, आगे वहां पर और ज्यादा सम्मान दिया ताकि महिला भी आगे बढ़े, और साथ ही साथ वहां के बच्चों की फेवरेट बन गई जयललिता जी। और इसी पूरे वाक्य को इस पूरे फिल्म में दिखाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कंगना रनावत जो काम करने वाली है, ये एक्टर तो बेहतरीन है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, पर इस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इस सीन की असली कहानी यही है कि जयललिता को ना पसंद कर रहे थे वहां के सीएम, वहां के बहुत सारे लोग अपोजिशन रूलिंग पार्टी लोग पसंद नहीं कर रहे थे, बट फिर भी जयललिता ने अपोजिशन में होते हुए सवाल उठाए, बहुत सारी चीजें फेस करी, उसके बावजूद वहां के सीएम बनती है और उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप सच के लिए खड़े होगे तो जरूर आप जीतोगे। जैसे आज सुशांत के फैन सच के लिए खड़े हैं, जरूर वो एक दिन जीतेंगे। आपको एक बड़ी अपडेट और दे दी जाए कि यहां पर सचिन वाजे के हाथों कहा जा रहा था कि जिस होटल में वो ठहरे थे 16 से 20 फरवरी तक, उनके हाथों में काले बैग दिखे गए थे। एनआईए ने अब पता लगा लिया कि उस काले बैग में क्या था। कहा जा रहा है कि उस काले बैगों के अंदर
बहुत सारे भरे हुए नोट थे, समझिए भरे हुए नोट काले बैग के अंदर। और एक मिस्ट्री गर्ल को कहा जा रहा है कि और देखा गया था जो उस दिन उस होटल के अंदर जा रही थी। कहा जा रहा है कि उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जब पूछा गया तो यहाँ पर जो सचिन वाजे हैं वो बोलते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन के पीछे उन्होंने पूछताछ के लिए महिला को होटल में बुलाया था। अब समझने वाला विषय ये है कि होटल में क्यों बुलाएंगे महिलाओं को पूछताछ के लिए। एनआईए ने ये चीज को खारिज किया और जब बाद में पता लगता है कि उस महिला के हाथों कहा जा रहा है कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई थी ताकि वो नोट गिन सके। और ये सारी चीजें जो आप होटल में एंटर करते हो तो स्कैनिंग मशीन में स्कैन हो जाता है, जिसके बाद बोला जा रहा है कि स्कैन वाला जो था, जो शख्स बैठा था, उससे भी एनआईए बहुत जल्दी पूछताछ कर सकती है। तो आप देख लीजिए, सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है, जवाब आपको देना है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और मनसुख हिरेन का अगर केस सेम लग रहा है तो क्या सचिन वाजे मनसुख हिरेन केस में जो कहा जा रहा है जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो क्या सचिन वाजे सुशांत केस में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या वैसा ही केस था, वही गाड़ियां कहा जा रहा है, वैसी ही गाड़ियां, काली मर्सिडीज मिलती हैं सुशांत के घर के नीचे, वही मनसुख हिरेन के नीचे, वैसा ही पीएम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हुआ जैसे सुशांत के साथ हुआ था। उनकी टाइमिंग नहीं थी, उनके पीएम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी में भी कमी थी, नहीं हुई थी कहा जा रहा है। पर इसमें भी कहा जा रहा है कि कई वीडियोग्राफी जो हुई है उसमें कट इतने करे गए हैं ताकि उसको अगर आप कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, तब भी वो सही से नहीं दिखेगी। और इसमें बात बोला जा रहा है कि सचिन वाजे ने पूरा मामला जब किया तो उस दिन मनसुख हिरेन को जिंदा ही फेंक दिया गया था। और सुशांत सिंह राजपूत की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनकी उंगली हिलते हुए दिखाई दे रही थी, जहां पर खुद बहुत सारे पुलिसकर्मी खड़े थे और उनको ठग दिया जाता है, जबकि उनकी बहन वहां पर थी। पर उनसे आने से पहले ही सुशांत को क्यों ढका गया? ताकि उनकी बहन देख ना ले कि हमारा भाई अभी जिंदा है। क्योंकि यहां पर सवाल उठे थे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये किया तो किया किसने? क्या कहना है आपका, मुझे आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।